नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बागपत, कुशीनगर, मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़ से जुड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं खबरों पर। दिल्ली के युवक को अगवा कर उसे बागपत के मीतली गांव में मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी शव को मकान में बंद कर फरार हो गया। 3 दिन बाद पुलिस ने बंद मकान को खोलकर उसमें से शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के बीच मकान में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर ही लगा है। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बागपत क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना है, क्या है पूरा मामला? ये थाना क्षेत्र कोतवाली में मितली गांव में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर उस शव की पहचान जैनुल आबिदीन नाम कर व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है। और परिजनों के द्वारा यही बताया गया है उनके कि दिनांक 15 तारीख से दिल्ली से लापता था और भजनपुरा थाने में इसकी गुमशुदगी कायम है। और उनका ये भी आरोप है कि जो डेड बॉडी मिली हुई है ये उसके ही मित्र के घर में मिली है। ऐसी आशंका है कि उसी ने हत्या की है। मृतक के ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं दिल्ली में, जहाँ से ये जेल भी गया था। जो आरोपित है वो भी जेल गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावर किया जाएगा। जो भी इसमें अभियुक्त हैं गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस को बता दिया गया है, दिल्ली पुलिस से संपर्क कर लिया गया है, उनकी टीमें भी आ रही हैं। थैंक यू सर। 27 साल की उम्र है और उसे दिल्ली से यहाँ लाया गया था 15 तारीख सुबह 11:30 बजे। रात को 9 बजे उससे हमारी बात हुई है कि आप खाना तैयार करो, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद में उसका फ़ोन नहीं उठा। अच्छा, फ़ोन हमें बागपत कोतवाली से मिला। अच्छा, हमें यहाँ का किसी ने एड्रेस बताया कि अमित जो है वो मीतली गाँव को रहने वाला। हम कल यहाँ आए थे 18 तारीख में, तो हम यहाँ देख डाक के गए। घर में ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस से पूछा, उन्होंने बताया जी यहाँ आए थे, लेकिन ये सुबह ही चले गए यहाँ से। 3-4 दिन पहले आए थे, अब क्या हुआ? सुबह ही चले गए। हमें रात भर बेचैनी रही। हमने कहा वो है उसी गांव के अंदर। तो हम सुबह यहाँ आ गए। यहाँ आके देखा तो घर के अंदर बदबू आ रही थी। तो जब इन्हें यहाँ बुलाया पुलिस को तो उन्होंने ताला वाला तोड़ा तो बच्चे की डेड बॉडी यहाँ से मिली। अच्छा, कैसे मौत करी है? कोई हथियार? गर्दन कटी हुई है, उसके हाथ की नसें वसें कटी हुई हैं। क्या कोई दिल्ली में लिखा पड़ी कर रखी थी आपने लड़के गायब होने के संबंध में? हाँ, भजनपुर थाने में। भजनपुर थाने में उसकी रिपोर्ट हुई है, उसकी FRI भी हमारे पास है। हम यहाँ भी लेके गए थे। कब की थी भजनपुर थाने में? 16 तारीख की शाम को। क्या की थी वहाँ? गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या करता था? कार मैकेनिक का, गाड़ियों की सेल परचेसिंग का काम। बागपत से सीनियर संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के विकास खंड तमकुई राज के ग्राम इनकौल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग व बच्चों को शिक्षित करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के साथ बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल आदि असंगठित श्रमिक एसोसिएशन ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के मंडल प्रबंधक रिजवान हुसैन ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही ट्रस्ट का लक्ष्य है। महिलाएं जब संस्था द्वारा सिलाई, कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनेंगी और विकास करेंगी तो वह और उनका परिवार खुशहाल होगा। सर, जो कार्यक्रम हो रहा है उसका क्या उद्देश्य है? जो ये मजदूरों के लिए और गांव में जो लड़कियां हैं, सब बच्चे हैं, फ्री में सब व्यवस्था है। ठीक है। आप इस गाँव क्या हैं? देखिए, ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं। ठीक। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र प्रसाद गौड़ की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होने के बाद परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के जारी आदेश के बाद गुस्साए छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। बता दें कि कल छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद किया था और इसी क्रम में धरने पर बैठकर जद्दोजहद कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कोरोना काल के चलते पढ़ाई पूरी तरह बाधित हुई, जिसमें कोई भी छात्र पढ़ाई नहीं कर सका। महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो बच्चों में डर बना हुआ है, जैसे कि अभी PG कॉलेज में भी वर्तमान में प्रोफेसर को कोरोना हुआ है और कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है। कोरोना की वैक्सीन के आने के बाद में भी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसको मद्देनजर देखते हुए हमने शासन प्रशासन से मांग की है, उच्च शिक्षा विभाग से मांग की है प्राचार्य के तहत कि बच्चों को जनरल प्रमोशन या ओपन बुक एग्ज़ाम कराई जाए, ताकि हम बच्चे भी इस बीमारी से बच सकें और सोशल सारी बीमारी संक्रमण से बचा जाए। जनरल प्रमोशन की मांग कर रहा है? जी, जनरल प्रमोशन की मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ खतवा से, आदिवासी छात्र संघ से जिला उपाध्यक्ष। खरगोन से सीनियर संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट।
देश भर में कोरोना मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश का खरगोन जिला भी अछूता नहीं रहा। इसी क्रम में शासन प्रशासन स्तर पर कोरोना मरीजों के सुचारू उपचार की व्यवस्था का निरीक्षण चल रहा है। इसी के चलते कोविड-19 प्रभारी CS सिन्हा खरगोन अस्पताल पहुंचे और कोरोना के मरीजों से मुलाकात करके अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर अनुग्रहा PCHMO रजनी डाबर सहित प्रशासनिक महकमा मौजूद रहा। जिस तरह कोविड पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से दिशा निर्देश क्या है? दिशा निर्देश यही है कि एक तो अपना पूरा प्रोटेक्शन के लिए जैसे सैनिटाइजेशन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये हमको करना पड़ेगा, है ना। दूसरा प्रोटेक्शन अपना वैक्सीनेशन चल रहा है। उसमें अभी जो वहाँ से जो गाइडलाइन आई है उसमें 60 साल से ऊपर वालों को सबको वैक्सीन लगनी है और 40 से लगाकर 59 साल वाले, 45-59 वाले जिनकी कोई कोमार्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है या लंग्स की बीमारी है, इनको भी वो वैक्सीन से कवर कर रहे हैं। कोविड सेंटर जैसे बंद हो चुके थे, हाँ, अब वो फिर से चालू करने के लिए निर्देश किस तरह से बंद कर दिए गए थे इनको? CCC का तो अभी नहीं आया है, पर ICU जहाँ बंद हुए हैं उनको फिर से चालू करने के निर्देश कल आए हैं। तो अब उसके लिए हमारा जो स्टाफ है, जो पहले 3 महीने के लिए रखा था, उसको उस दौरान फिर हमने हटा दिया था। अब उसके लिए फिर से उनको रिक्रूट करना पड़ेगा और 1-2 दिन में हम अपना ICU चालू कर देंगे। किस तरह से जैसे आज निरीक्षण किया आपने सर, क्या दिशा निर्देश दिए? चेक किया है, जो मरीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक चल रहा है। वैक्सीनेशन का भी रिव्यू किया, मीटिंग भी ली है, तो स्थिति ठीक है। और वैक्सीनेशन पूरे ज़िले में अब चालू हो रहा है, सभी सब हेल्थ सेंटर्स में। तो अधिक से अधिक लोग आके उसका लाभ उठाएं, ये मैसेज सभी तक पहुंचना चाहिए। सर, ये देखने में आया सर कि कोरोना टेस्ट कराना था मैडम से। खरगोन से सीनियर संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। प्रदेश भर में वर्षों से पदोन्नति को तरस गए अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नत होने के बाद देशभक्ति जनसेवा की तर्ज पर 2 दिवसीय इनवर्सन कोर्स का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पदोन्नत कर्मियों को अपराध से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित किया गया कि उन्हें समाज में चल रही असामाजिक गतिविधियों पर किस तरह काम करना है। आपने सीख भी दी सर उनको अच्छा कार्य करने के लिए। ये हाल में ही जो अभी आरक्षकों को पदोन्नत करके कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के तौर पे जो किया गया है, तो उसी के चलते उनका एक इंडक्शन कोर्स 2 दिवस का ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें आने वाले समय में जो जिम्मेदारियों का उनको निर्वहन करना है, तो उसमें उनके द्वारा किन किन विषयों में क्या क्या उनको चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। जो विभिन्न हमारे लॉज हैं, मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, और फॉरेंसिक से रिलेटेड है, और क्राउड मैनेजमेंट है, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें आज अगले 2 दिन में, आज और कल में हमने इसमें कवर किया है। उसमें अलग अलग जो विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, फॉरेंसिक के डॉक्टर्स हैं, ADPOs हैं, DPOs हैं, ये जो भी लोग हैं वो इनकी क्लासेस लेंगे और इनको इसके संबंध में बताएंगे, जिससे आने वाले समय में। खरगोन से सीनियर संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पट्टी मोहल्ले में दरवाजे पर कंचे खेल रहे 8 वर्षीय मासूम को मामूली बात पर चाचा ने मारपीट कर घायल कर दिया। घर वापसी लौटी मां ने अपने बच्चे को लहूलुहान देखा तो मामले की तहरीर पुलिस को देते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई। कस्बे के पुरानी पट्टी मोहल्ले के रहने वाले राजू व उनकी पत्नी लालती का आरोप है कि शुक्रवार की सुबह वह लोग काम पर गए थे। दिन में 12 बजे उनका भाई विनोद उनके 8 वर्षीय मासूम साहिल के साथ गोली खेल रहा था। खेल के दौरान विवाद पर विनोद ने साहिल की पिटाई शुरू की। इससे साहिल के नाक, चेहरे व सर में चोटें आई हैं। क्या नाम है तुहार? तुहार का नाम है? ये तुहार पत्नी ही? पत्नी है। ये लड़कियाँ साहिल के मारे सर? देवर का नाम है उनका? तू कामे गई रहो? हम कामे गए रहे, आज देखे बल में मार पुरानी कामे इनका काहे बेरे मारे ना? कुछ नहीं करत रहन, गोली लेके साथ खिलावत है और का दिन का कहें कि क्या हम मरे मार तो हम इतना नहीं मार दिया था, हम मार दिया तुम्हारा फूट फाड़ जाए, मर्जी जाए तो का हो। तू लड़के की सज्ञा में तो खुद ही खराब करता है। तोरे पिताजी का नाम है? रामगरी। कहाँ घर है? पुरानी पट्टी। पुरानी पट्टी पेट्रोल टंकी।
कब मारे ने, कितना देर पहले? अबे मारन, अरे भाई साहब वही 12 बजे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदु वर्मा की। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।